वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं क्या तुम जानते हो कविता की ससंदर्भ प्रसंग, व्याख्या, उद्देश्य और संक्षिप्त समीक्षा बताऊंगी। ससंदर्भ प्रसंग, व्याख्या, उद्देश्य बताया जा चुका है। आज हम समीक्षा और यह क्यों प्रासंगिक है वो बताऊंगी। यह पार्ट 2 होगा, पार्ट 1 पहले बताया जा चुका है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 है यह। आपको पहले का जो वीडियो देखना है संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला, तो वो पार्ट 1 में है, आप देख सकते हैं। क्या तुम जानते हो कविता। यह कविता किसके द्वारा रचित है? निर्मला पुतुल जी के बारे में। जो निर्मला पुतुल जी है उनके द्वारा रचित है। यह हम लोग आगे जान चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम प्रसंग पे, समीक्षा पे बात करेंगे। प्रसंग पे बात हो चुकी है। समीक्षा, उद्देश्य और जो प्रासंगिकता है उस पर बात करेंगे। निर्मला पुतुल की कविता क्या तुम जानते हो समकालीन हिंदी कविता में स्त्री अस्मिता, स्त्री अनुभव और पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठाने वाली महत्वपूर्ण कविता है। यह कविता उनके चर्चित संग्रह नगाड़े की तरह बजते शब्द में संकलित है, जिसका प्रकाशन 2005 में हुआ। निर्मला पुतुल की रचनात्मक दृष्टि का केंद्र आदिवासी समाज, उसकी सांस्कृतिक प्राकृतिक संघर्ष और विशेष रूप से आदिवासी स्त्री का जीवन रहा है। इसलिए इस कविता को केवल सामान्य स्त्री विमर्श की कविता मानना पर्याप्त नहीं होगा। इसमें उस स्त्री की आवाज भी सुनाई देती है जो सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के भीतर रहते हुए अपनी स्वतंत्र पहचान और अपने अस्तित्व की जमीन तलाशती है। 2005 के आसपास का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश तेजी से बदल रहा था। शिक्षा, रोजगार, शहरीकरण, वैश्वीकरण और आधुनिक संचार माध्यमों ने स्त्रियों के लिए नए अवसर खोले थे, लेकिन दूसरी ओर पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानसिकता अभी भी बहुत गहराई से मौजूद थी। स्त्री को आधुनिक समाज में अधिकार और स्वतंत्रता की बातें तो मिल रही थी, पर उनके जीवन, शरीर, प्रेम, विवाह, परिवार और जो निर्णयों हैं उन पर सामाजिक नियंत्रण अनेक रूपों में बना हुआ था। इसी विरोधाभास को कविता अपने प्रश्नों के माध्यम से सामने लाती है। कवित्री सीधे पुरुष से पूछती है, क्या वह वास्तव में स्त्री के उस अकेलेपन को जानता है जो उसके आसपास मौजूद रिश्तों के बावजूद उसके भीतर बना रहता है। इस प्रकार कविता बाहरी स्वतंत्रता से अधिक स्त्री की आंतरिक स्वतंत्रता और आत्म पहचान का प्रश्न उठाती है। कविता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें स्त्री को केवल पत्नी, माँ, बेटी या बहन जैसी सामाजिक भूमिकाओं में नहीं देखा गया है। कवित्री पूछती है कि घर, प्रेम और जाति से अलग स्त्री की अपनी जमीन क्या है। यहाँ जमीन स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व, अधिकार, आत्मसम्मान और अपनी पहचान का प्रतीक बन जाती है। भारतीय समाज में लंबे समय तक स्त्री की पहचान किसी पुरुष से जुड़े संबंध के आधार पर निर्धारित की जाती रही है। विवाह के बाद उसका घर बदल जाता है, उसका परिचय बदल जाता है और कई बार उसकी प्राथमिकताएं भी परिवार की अपेक्षा के अनुसार तय होने लगती है। कविता इस व्यवस्था के भीतर स्त्री के उस प्रश्न को सामने लाती है कि इन सभी रिश्तों से परे उसका अपना अस्तित्व कहाँ है। कविता की एक बड़ी विशेषता उसका प्रश्नात्मक स्वर है। लगभग पूरी कविता पुरुष को संबोधित करते हुए प्रश्न की श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ती है। क्या तुम जानते हो, बता सकते हो तुम, कभी देखा है तुमने, कभी पढ़ा है तुमने। जैसे प्रश्न केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि वे पुरुषवादी दृष्टि को चुनौती देते हैं। कवित्री यह स्थापित करती है कि स्त्री के बारे में जानने का दावा करना, वास्तव में उसके अनुभवों को समझना तो दो अलग बातें हैं। पुरुष समाज ने सदियों से स्त्री के बारे में अनेक धारणाएं बनाई है, लेकिन स्त्री स्वयं अपने जीवन को किस प्रकार अनुभव करती है यह समझने का प्रयास अपेक्षाकृत कम हुआ है। कविता में घर, अपनी जमीन, निर्वासन, कुरुक्षेत्र, तन का भूगोल, खौलता इतिहास और चुप्पी की दहलीज जैसे प्रतीक और रूपक कविता को गहरी अर्थवत्ता प्रदान करती है। घर के केवल चार दीवारों का नाम नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और अपनेपन का प्रतीक है। निर्वासन स्त्री के अपने ही अस्तित्व और इच्छाओं से दूर कर दिए जाने की स्थिति को व्यक्त करता है। कुरुक्षेत्र रिश्तों के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है, जबकि तन का भूगोल स्त्री को केवल उसकी देह के आधार पर देखने वाली दृष्टि पर व्यंग करता है। इसके विपरीत मन की गांठें और खौलता इतिहास स्त्री के भीतर छिपी पीड़ा, स्मृतियों और अनुभवों की ओर संकेत करते हैं। कविता का स्त्री विमर्श केवल बाहरी अधिकारों की मांग तक सीमित नहीं है। कवित्री स्त्री के मनोवैज्ञानिक संसार को भी सामने लाती है। स्त्री के सपनों, इच्छाओं, मौन, आत्मसंघर्ष और भावनात्मक अनुभवों को
समझने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। विशेष रूप से रिश्तों के कुरुक्षेत्र में अपने आप से लड़ते जैसी अभिव्यक्ति बताती है कि स्त्री का संघर्ष केवल समाज से नहीं बल्कि कई बार स्वयं के भीतर भी चलता है। वह अपने सपनों और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच फंस जाती है। वह स्वयं को स्थापित करना चाहती है, केवल उसी समय सामाजिक व्यवस्था उसे अपने ही अस्तित्व से निर्वासित करती रहती है। यह मानसिक द्वंद्व कविता को अत्यंत ही संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक बनाता है। कविता में स्त्री की चुप्पी को विशेष महत्व दिया गया है। कवित्री उस चेहरे को पढ़ने की बात करती है जो शब्दों की प्रतीक्षा में है। यह विचार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की चुप्पी को अक्सर उसकी सहमति मान लिया जाता है। उसके मौन के भीतर असहमति, पीड़ा, प्रश्न और अनेक अनकही इच्छाएं हो सकती है। निर्मला पुतुल उस मौन को पढ़ने की संवेदनशील दृष्टि विकसित करने का आग्रह करती है। उनके लिए स्त्री को समझना उनके शब्दों को सुन लेना मात्र नहीं है बल्कि उनके मौन के अर्थ को भी समझना है। कविता का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्त्री को देह से परे देखने का आग्रह है, तन के भूगोल से परे। स्त्री के मन को पहचानने के बाद बात करके कवित्री उस दृष्टि का विरोध करती है जिसमें स्त्री की पहचान मुख्यतः उसके शरीर और उसकी शारीरिक भूमिका से निर्धारित की जाती है। कविता के अंत में रसोई और बिस्तर के गणित का उल्लेख इसी मानसिकता का पर तीखा व्यंग है। रसोई स्त्री को घरेलू श्रम तक सीमित करने का और बिस्तर स्त्री को पुरुष की देहगत आवश्यकताओं तक सीमित करने का प्रतीक बन जाता है। कवित्री पूछती है कि यदि पुरुष स्त्री के सपनों, विचारों, इतिहास, पीड़ा, मौन और स्वतंत्र व्यक्तित्व को नहीं समझता है तो इन सीमित भूमिकाओं से बाहर वह स्त्री के बारे में आखिर जानता ही क्या है। निर्मला पुतुल की कविता का एक और महत्वपूर्ण पक्ष आदिवासी स्त्री की दृष्टि है। आदिवासी समाज की स्त्रियों की जो है स्त्रियां वो आधुनिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक असमानता और पितृसत्तात्मक संरचनाओं से प्रभावित होती है, लेकिन उनकी समस्याओं को मुख्यधारा के स्त्री विमर्श में हमेशा पर्याप्त स्थान नहीं मिला है। पुतुल की कविता इस कमी को पूरा करती हुई स्त्री की आवाज को उसके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के साथ प्रस्तुत करती है। उनकी स्त्री केवल शोषित व्यक्ति नहीं है बल्कि वह अपनी पहचान, अपनी जमीन, अपने अस्तित्व को पहचानने वाली चेतना और प्रश्नानुकूल स्त्री है। कविता की भाषा सरल होते हुए भी अत्यंत ही प्रतीकात्मक, प्रश्नात्मक और प्रभावशाली है। कवित्री ने कठिन दार्शनिक शब्दावली के स्थान पर रोजमर्रा के शब्द और अनुभवों को चुना है, लेकिन उन्हीं के माध्यम से गंभीर सामाजिक प्रश्न उठाए हैं। कविता में बार बार आने वाले प्रश्न पाठक को भी आत्ममंथन के लिए विवश करते हैं। कविता का संवादात्मक स्वर इसी सीधे पाठक और समाज से जोड़ता है, अर्थात संवाद रूप में जो स्वर को दिखाया गया है वो पाठक और समाज को साथ में जोड़ने का काम करता है। यहाँ कवित्री केवल पुरुष को कटघरे में खड़ा नहीं करती है बल्कि उस पूरे सामाजिक व्यवस्था से सवाल करती है जिसने स्त्री की पहचान को सीमित कर रखा है। समग्र रूप से देखा जाए तो क्या तुम जानते हो स्त्री को समझने की नहीं बल्कि स्त्री को उसके अपने दृष्टिकोण से देखने की मांग करने वाली कविता है। यह कविता पुरुष विरोधी होने के बजाय पुरुषवादी दृष्टि का विरोध करती है। इसका उद्देश्य पुरुष और स्त्री के बीच संघर्ष पैदा करना नहीं है बल्कि संबंधों में वास्तविक समानता, संवेदना और समझ विकसित करना है। कविता यह बताती है कि स्त्री को समझने के लिए उसके बाहरी रूप और सामाजिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर उसके मन, सपनों, इतिहास, मौन और स्वतंत्र अस्तित्व को समझना आवश्यक है। 2005 की सामाजिक पृष्ठभूमि में लिखी गई यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है क्योंकि स्त्री की शिक्षा और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के बावजूद भी उसकी पहचान, स्वतंत्र निर्णय, घरेलू श्रम, देह और मानसिक अनुभवों को लेकर अनेक प्रश्न अभी भी बने हुए हैं। इसी कारण से क्या तुम जानते हो आधुनिक हिंदी स्त्री विमर्श और आदिवासी स्त्री कविता की एक सार्थक, प्रश्नानुकूल और प्रभावशाली रचना के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता का मुख्य उद्देश्य है स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व, अस्मिता और आंतरिक संसार को सामने लाना है। निर्मला पुतुल यह बताना चाहती है कि स्त्री को केवल बेटी, पत्नी, माँ, बहन, गृहिणी या देह के रूप में देखना उसके व्यक्तित्व को सीमित करना है। उसके भीतर सपने, इच्छाएं, संघर्ष, पीड़ा, समृद्धियां और विचार की एक पूरी दुनिया होती है। कविता पुरुष प्रधान दृष्टि से प्रश्न करती है कि क्या पुरुष वास्तव में स्त्री के इस अनकहे संसार को समझ पाया है? कवित्री स्त्री के मौन को समझने, उसके मन की गांठ को खोलने और उसकी अपनी दृष्टि से उसके अस्तित्व को देखने की आवश्यकता पर बल देती है। साथ ही रसोई और बिस्तर
के गणित से आगे स्त्री को एक स्वतंत्र और संपूर्ण मनुष्य के रूप में स्वीकार करना कविता का मुख्य उद्देश्य है। कविता आज भी प्रासंगिक है। क्यों? आज हम इसकी प्रासंगिकता की भी बात करेंगे। यह कविता आज के समय में अत्यंत ही प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक समाज में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ने के बावजूद भी स्त्री की पहचान को अक्सर उसके पारिवारिक संबंधों, घरेलू जिम्मेदारियां और शरीर तक ही सीमित कर दिया गया है। आज भी अनेक स्त्रियां अपने सपनों, इच्छाओं और स्वतंत्र निर्णयों के बीच परिवार तथा समाज की अपेक्षाओं से संघर्ष करती है। कविता में उठाया गया अपनी जमीन, घर का पता, चुप्पी, स्त्री तत्व की परिभाषा और रसोई और बिस्तर के गणित का प्रश्न आज भी स्त्री के स्वतंत्र पहचान से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से आदिवासी स्त्रियों के संदर्भ में यह कविता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनके सामने लैंगिक असमानता के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियां भी आती है। इसलिए कविता आज भी समाज को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि स्त्री को केवल उसके संबंधों और भूमिकाओं से नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र, संवेदनशील, विचारशील और पूर्ण मनुष्य के रूप में समझना और सम्मानित किया जाना चाहिए। तो यह थी मित्रों, क्या तुम जानते हो, कविता की ससंदर्भ व्याख्या जो पहले पार्ट में है। और आज हम प्रसंग पे बात किए हैं, उद्देश्य और प्रासंगिकता, इसकी समीक्षा किए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको इसकी समीक्षा पसंद आए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।